ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम लिस्ट कर सकते हैं एक आइटम ईबे पर। तो सिंपल है, सेल पे क्लिक करें या माई ईबे पे क्लिक करें, सेलिंग पे आके वहाँ से कर लें लिस्ट, ये यहाँ से डायरेक्ट कर लें। सेल पे क्लिक करें, ठीक है, सिंपल एज, एंड क्लिक ऑन लिस्ट एंड आइटम। आइटम पे क्लिक करें और हमारे सामने ये ओपन हो जाएगी, स्टार्ट यूर लिस्टिंग। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने बताया था कि आपने सिंपल कीवर्ड टाइटल किसी के थ्रू भी, तो मैं चाहता हूँ इस आइटम को लिस्ट करना। मैं यहाँ से चले इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ना आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप इस तरह इसको कॉपी कर लें, टाइटल कॉपी कर लें या कीवर्ड कोई चूज़ कर लें। ये ध्यान रहे कि जो आइटम आप लिस्ट करना चाह रहे हैं वही वहाँ पे आपने ओपन करनी है। तो सेम इज आप देख सकते हैं कि यही वाली आइटम है, ये मैं इस आइटम को लिस्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने ये एंटर किया, मैं इसको लिस्ट करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं आप ये बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज सब कुछ उसी आइटम का है। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप अगर न्यू सेल करना चाह रहे हैं यानी आपने हंट न्यू आइटम की है तो न्यू पे क्लिक करें, अगर यूज्ड में है तो यूज्ड वाली, जिस तरह जो जिस टाइप की भी यूज़ की वो सिलेक्ट कर लें। तो ये न्यू है, मैं न्यू पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक किया और देन मेरे सामने ये एक टेम्पलेट ओपन हो चुकी है। देन मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं पिक्चर्स अपलोड करूँगा और उसके बाद टाइटल सेट करूँगा। टाइटल के बाद बाकी चीज़ अब हम करते हैं, ठीक है, हम करते हैं। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, अब ये इमेजेस हैं, ठीक है, इन इमेजेस को आप डाउनलोड कर लें और एक फोल्डर इस तरह मैं करता हूँ, सेव एज करेंगे तो इन सारे इमेजेस को आप 1 by 1 इस तरह डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड की हुई है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल क्या करना, ऐड फोटोज़ पे क्लिक करना है, यानी अगर वीडियो अपलोड करनी है तो ऐड वीडियो पे। वीडियोस भी होती हैं, चूँकि प्रोडक्ट की कुछ सेलर ऐसे होते हैं कि जो वीडियो भी बना के सेंड पोस्ट करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैंने जी ये वॉच के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया जी, मैं इन सब को कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये सारी इमेजेस हैं, एक ही दफ़ा में मैंने की सिलेक्ट और ओपन पे क्लिक किया तो ये लिस्ट हो चुकी है, देखिए जी। हाँ, अगर यहाँ पे एरर आ जाए कोई, यानी इन इमेजेस को ये एक्सेप्ट ना करे तो देन क्या करेंगे आप, देन आप इनको एडिट कर लें कैनवा में, एडोब में, ये जो भी सॉफ्टवेयर आप इजीली, या एक फोटो साइजर जो स्पेशली ईबे वाले जो ईबे पे लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं फोटो साइजर, ये आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको गूगल पे, ठीक है। तो आप इनको डाउनलोड करके इन पे एडिट कर सकते हैं। अगर एरर आए, अगर डायरेक्ट जाती है तो नो इशू, ठीक है, थोड़ी बहुत एडिट कर लें। उसके बाद आता है टाइटल। अब टाइटल देखें, आपने टाइटल क्या करना, अब ये सेम एज इट इज उसी का टाइटल, लेकिन आपने किसी का टाइटल कॉपी नहीं करना, ठीक है। आपने अपना टाइटल इसको या तो फिर एक कर लें, ऐसा कर लें कि इस टाइटल में थोड़ी बहुत इसको चेंज कर लें थोड़ा बहुत। जैसे मैं कहता हूँ इसने लिखा है वाइट, मैं कर देता हूँ कलर वाइट, ठीक है। तो इस तरह आप इसको चेंज कर लें थोड़ा सा। और इसने लिखा है साइज, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, नहीं लिखता, मैं कर देता हूँ जी पैक ऑफ, या मैं कर देता हूँ फ्री शिपिंग, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। और भी इसमें जो चीज़ आप देख सकते हैं कि चेंज हो सकती है उसको चेंज करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कीवर्ड्स को, जो मेन कीवर्ड है जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट सर्च होती है, उनको लाजमी टाइटल के अंदर डालें, ठीक है। बाकी हम देखेंगे टाइटल को किस तरह ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, पिक्चर्स को हम किस तरह और क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है ब्रांड। नेक्स्ट जी है आइटम कैटेगरी, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर एडिट करना है आपने, ये नहीं है तो एडिट कर सकते, चूंकि इसकी कैटेगरी जीपीएस और रनिंग वॉचेस ही है तो ठीक है, इट्स ओके। ये भी ब्रांड जर्मन है, अगर यहाँ पे कोई और आ रहा है तो आप देख लें कि प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा ब्रांड है, तो फिर वो ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद फीचर्स है, टाइम है जी, ठीक है, एग्जैक्टली फीचर्स उसका टाइम ही शो करता है। सिंसियर के, अच्छा फीचर्स में इसका जीपीएस भी आ सकता है क्योंकि ये जीपीएस भी है, ठीक है। तो आप जीपीएस भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये फीचर सारे ही ऑलमोस्ट इस पे करते हैं विली, ओके, ठीक है। तो मैं इसको आगे सेंसर आप इनमें से सिलेक्ट कर लें जो चीज़ जीपीएस इसकी टाइप है, ठीक है, और मटेरियल क्या है इसका, डिपार्टमेंट कौन सा, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल वहाँ पे जो अमेजोन से जहाँ से आपने पिक्चर ली है, ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, देखिए ब्रांड जर्मन, इन सारी चीज़ों को जो यहाँ पे मेंशन है उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है।
और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डिस्प्ले साइज, वो साइज भी वहाँ पे मेंशन है तो यहाँ पे आप टाइप कर दें वो साइज। उसके बाद MPN नंबर ये ऑलरेडी राइटेड है, कलर उसका वाइट ही है, ठीक है। अगर कोई और यहाँ पे मेंशन होता तो आपने वाइट कर देना था, ठीक है। तो बाकी मोबाइल ऐप अगर उसमें मोबाइल भी है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। ये फीचर सारे वहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पहले एक दफ़ा उसकी डिस्क्रिप्शन रीड कर लें, उसके बाद इन ऑप्शंस को यस नो कर दें, ठीक है। तो कस्टम बंडल क्या है जी, हाइट क्या है उसकी, लेंथ क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दें। और उसके बाद साइज़ भी वहाँ पे 1.04 ये साइज़ भी है वहाँ पे, ठीक है। तो आप साइज़ भी लिख दें। और उसके अलावा यूनिट में है, आप यूनिट बाय यूनिट सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है 1 जी, यानी मतलब कि आप सेल कितना करेंगे, यानी जो पैक है वहाँ पे वो उसमें ज़्यादा पीसेस तो नहीं है, चूँकि एक ही पीस है वो एक वॉच को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आइटम कंडीशन, तो न्यू ही हमने लगाई है वहाँ पे। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी, सिंपल है, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है। जैसे आप प्रोडक्ट के, ये अमेजोन पे मैंने ओपन की हुई है, ये ध्यान रखें मैं अमेजोन से लिस्ट कर रहा हूँ, थर्ड पार्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी हम अमेजोन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ नहीं कॉपी पेस्ट करना आपने, बल्कि आपने डिस्क्रिप्शन वहाँ पे खुद भी टाइप कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में क्या बताना होता है कि भाई वो ब्रांड कौन सा है, उसका मॉडल नेम क्या है, उसका साइज़ क्या, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्रिप्शन में बतानी होती हैं। तो हम सिंपल इनको कॉपी करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या बता दें, यानी ये चीज़ें बता दें ताकि उन्हें क्लियर हो जाए कि अच्छा ये चीज़ें उसमें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद और चीज़ें देख लें, उसका थोड़े पर्पजेस बता दें जी, इसके यूजेस क्या हैं। तो यहाँ पे आपको इसके अबाउट कुछ मिल जाएगा, इन चीज़ों को वहाँ पे रख दें। लेकिन आपने एज इट इज़ मैंने बताया कॉपी पेस्ट नहीं करना, इन चीज़ों को एडिट कर लेना है। इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना चाहिए जितना कहे उतना ही लिखो भाई, ज़्यादा भी यहाँ पेंगी नहीं मारनी। ओके, तो मैं इनको सिंपल क्या करता हूँ जी, मैं एक दफ़ा इनको करता हूँ रिमूव, पहले इसको लिखता हूँ ताकि अच्छा लगे, तो मैं इनको बाद में एडिट भी कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बाद में अब बाकी चीज़ें भी ले आता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में होता क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक्चुअल में आपको यही बताना होता है ना कि उसका ब्रांड कौन सा है, उसका साइज़ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, ये सारी बताने के बाद उसका वेट क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में बतानी होती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें कर दी हैं जी मैंने मेंशन। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है, तो आप इन देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लें। डिज़ाइन कैसे करना है, ये वर्ड की तरह ही है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे लिखे शो ऑल ऑप्शंस, सी मोर ऑप्शंस, तो यहाँ पे देखें सारा वर्ड की तरह ओपन हो चुका है। इसको सिलेक्ट करें, आपने जिस तरह भी करना सबको सिलेक्ट करें। इसको आपने बोल्ड करना है, आपने टैलिक करना, थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि डिस्क्रिप्शन ये ना लगे कि सारी कॉपी पेस्ट हुई हुई है, ठीक है। तो इसको अच्छा सा बना के, खूबसूरत सा बना के, चूँकि मैं अगर इसको डिज़ाइनिंग करने बैठ जाऊँगा तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं लंबी नहीं करना चाहता वीडियो, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ ये इस तरह होती है। आप अच्छी तरह इनको कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी वर्ड का तो हर बात को पता है, डिज़ाइन तो कर ही सकता है ना। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर लें यहाँ से किसी भी स्टाइल में, तो इनको स्टाइल कर लें अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरह डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपने प्राइस डालनी है, एक्यूजन नहीं, हम बाइट नाउ पे क्लिक करेंगे और हम जितने की सेल करना चाहते हैं, चूँकि यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल रही है, यहाँ पे प्राइस है जी 119, तो एग्जैक्टली हम 119 की तो नहीं, कम से कम यहाँ पे हमें अगर इतनी महंगी प्रोडक्ट हम दे रहे तो यहाँ पे हमें कम से कम 10-15 पाउंड तो प्रॉफिट हो ना। तो मैं इसको लगाता हूँ 130 पे, 130 पाउंड की मैं सेल करूँगा। और ये क्वांटिटी है आपका स्टॉक, कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल। हमारे पास स्टॉक तो नहीं, हम तो किसी यहाँ से अमेजोन से या किसी थर्ड पार्टी से लेके इसको सेल करेंगे, इसलिए हम 4 से 5 स्टॉक में रख देंगे। और जब ये ख़त्म हो जाएंगी, ये सारी सेल हो जाएंगी, ये स्टॉक हमारा फारिग हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अनस्टॉक हो जाएगी, तो हम इसमें दोबारा वैल्यू पुट करते रहेंगे और इस तरह इसको हम यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी ऑफर्स। आप ऑफर लगाना चाहते हैं अगर यहाँ पे, तो आप मिनिमम, अगर आप यहाँ पे ऑफर, यानी ऑफर से मुराद यहाँ पे ऐसा आप लगा सकते हैं कि अगर भाई यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट पे यानी अगर रेट जो भी अगर कोई भी बायर अगर इतने में सेल करे कि आप लेट्स सपोज कहें कि वो अगर 1.20 दे
तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा ऑफर अगर हो, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वो सेल हो जाए अगर इतनी कोई ऑफर देता है तो। लेकिन हम ऑफर नहीं लगाएंगे, अभी न्यू है तो ये चीजें बाद के लिए हैं। अगर आप मल्टी बाइंग करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि अगर कोई एक ले तो आप उसे 5%, 2%, 10% जितना भी उसे आप ऑफ दे सकते हैं। उसके अलावा अगर 3 बाय करे तो उसे कितना ऑफ देंगे, अगर कोई 4 बाय करे तो कितना ऑफ लगा सकते हैं यहाँ पे। जिस तरह होता है ना, आप किसी भी शॉप पे यहाँ पे भी जाते हैं या होलसेल पे जाते हैं, आप कहते हैं जी 30% ऑफ, 40% ऑफ, आप 2 शूज लेंगे, सेट लेंगे शूज के तो आपको इतने % ऑफ है। आप टी शर्ट लेंगे, एक टी शर्ट के साथ दूसरी टी शर्ट फ्री, तो इस तरह ये ऑफ लगती है। लेकिन अभी के लिए हम ये भी नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट आता है स्केजुअल लिस्टिंग से मुराद ये है कि आप टाइम सेट कर सकते हैं जी, मैं इस लिस्ट को कर तो अब रहा हूं लेकिन ये लाइव किस टाइम हो, वो आप यहाँ पे डेट सेट कर देंगे। भी मैं इसको 15 को तो लिस्ट कर रहा हूं लेकिन ये होनी चाहिए लाइव 21 को, ठीक है, 21 को ये लाइव हो जाए। टाइम बता दें कि इस टाइम पे ये लाइव हो जानी चाहिए, तो ये इसी टाइम पे लाइव हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए हम स्केजुअल भी नहीं कर रहे, तो ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है पोस्टेज। अभी के लिए यानी चूंकि आप पोस्टेज यहाँ पे सेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम कह देते हैं स्मॉल टू मीडियम आइटम, ठीक है। जब हम बाद में सेटिंग करेंगे, पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इनको, पॉलिसीज हम बनाएंगे। अभी यहाँ पे अपने डायमेंशंस लिख दें, ठीक है, सेंटीमीटर में वहाँ पे होंगी तो वेट लिख दें कि कितना वेट। ये सारी चीज़ें आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कि वेट क्या है, इसके डायमेंशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो वो वहाँ से आप यहाँ पुट कर दें। उसके बाद आता है जी यहाँ पे क्लियर होता है। उसके बाद आती है प्रमोशन। अब अगर प्रमोशन लगाना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करते हैं और आप कितने % लगाना चाहते हैं, यानी ये डिटेक्शन किस तरह होती है प्रमोशन की डायरेक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप जस्ट समझे प्रमोशन क्या है। प्रमोशन एक स्पॉन्सर, आपने देखा होगा मोस्टली प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ था स्पॉन्सर, तो उन पे वो प्रमोशन लगी होती है। अब वो कितने % लगानी चाहिए हमें, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम प्रमोशन नहीं लगा रहे, अभी आप देखें चीज़ों को किस तरह हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें डन हो जाती, पेमेंट मेथड एग्जैक्टली अगर आपने एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन ईबे मैनेज करेगा, इट्स ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डन होगी। अब हम इसको करते हैं सिंपल लिस्ट विद डिस्प्ले फ़ी। तो यहाँ पे कोई फ़ी तो अभी हमें नहीं पड़ रही, लेकिन हम इसको करेंगे अब लिस्ट। अब यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस करने वाली, जब आपको जो एरर्स फर्स्ट टाइम जो पेश आएंगे वो है कि अगर आपने पेमेंट मेथड नहीं लगाया तो ये डायरेक्ट लिस्ट नहीं होगी, पहले आप पेमेंट मेथड लगाएंगे, यानी ये आगे ऑप्शन पेमेंट मेथड का देगा तो हम पेमेंट मेथड लगाएंगे, देन ये इसको लिस्ट करेगा। और यहाँ पे एरर्स ये भी आ सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान का अकाउंट है तो यहाँ पे लोकेशन का एरर आ सकता है, कभी इस लोकेशन सेट करें अपनी। तो आप अगर ये यूके में आपने क्रिएट किया हुआ तो आप यूके की लोकेशन सेट करेंगे, वो एरर आएगा यहाँ पे, तो आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे, लोकेशन सेट कर देनी है आपने, ठीक है, सिंपल। और उसके अलावा पोस्टेज का आ सकता है, तो वो सारी चीज़ जो भी एरर होगा वो ऊपर शो हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम इसमें आए तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी खिदमत आपके लिए पेश रफ्त हैं, ठीक है। बाकी आप पूछ सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ लिस्ट विद डिस्प्ले, ओके। तो मैं देखता हूँ अगर कोई एरर नहीं आता तो नेक्स्ट मूव करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो एग्जैक्टली देखें, अब यहाँ पे 2 एरर आए, एक तो है डिलीवरी सर्विस का और एक है आइटम लोकेशन। भी आइटम की लोकेशन तो हम सेट की नहीं, हम करते हैं 3 डेज। ये है यहाँ पे डिस्पैच टाइम की, आप कितने दिन में इसको डिस्पैच कर दें, मैं कहता हूँ 2 डेज में मैं डिस्पैच कर दूंगा। आप 2 से 3 डेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। यूनाइटेड किंगडम है तो मैं यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ पोस्टेज, चूंकि हम यूनाइटेड किंगडम में इसको सेल करना चाहते हैं, यूके में सेल करना चाहते हैं, तो इट्स मीन हम फिर यूके का ही कोई पोस्टल कोड लगाएंगे ना यहाँ पे। तो मैं कह देता हूँ जी E16AN, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे। लंदन सिटी क्या है जी, लंदन। तो सिंपल, बाकी एक्सेप्ट रिटर्न एग्जैक्टली ये पॉलिसीज, ये पॉलिसी है, इसको कहते हैं पॉलिसी। भाई आप रिटर्न कोई अगर यानी आपसे कोई प्रोडक्ट बाय करता आप उसको रिटर्न ले लेंगे कितने दिन तक, 30 डेज तक। ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं जब आप वहाँ पे अपनी पॉलिसीज आपकी अच्छी होती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिटर्न नहीं, ये हम नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल नहीं, अभी के लिए आप सिंपल ये कर लें, ठीक है। तो इसको कर दें डन, तो एक एरर रिजॉल्व हो गया है। अब दूसरा एरर डिलीवरी सर्विस, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें कि भाई आप डिलीवरी किसके थ्रू करवाएंगे, ईबे डिलीवरी करवाएंगे, नहीं ईबे डिलीवरी नहीं, हम ये भी नहीं करवाने। तो यहाँ पे आप सिंपल सिलेक्ट कर लें अदर कोरियर, यहाँ पे आ जाएगा कोई अदर कोरियर, चूंकि हम ना तो इनके थ्रू नहीं, ये सारे जिस तरह हमारे यहाँ भी फेडेक्स आई थिंक पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी लेपर्ड है,
और भी काफ़ी पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह वहाँ पे भी यूपीएस है, यूपीसीएस है और रॉयल मॉल है। तो ये सारी वहाँ पे जो हैं डिलीवरी की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो हम इनमें से क्या सिलेक्ट करते हैं जी, हाँ हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं अदर कॉरियर 3 days, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लें आप और अप्लाई कर दें। अब हमारी देखें ये दोनों एरर हो जाएंगे रिजॉल्व, सिंपल। और अब हम इसे करते हैं लिस्ट। अब नेक्स्ट ये हमसे क्या मांगेगा जी, तो ये हमारी ऐड पोस्टेज कॉस्ट। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिसीज हम कर लेते हैं एडिट। हम चूंकि फ्री में जो फर्स्टली जब न्यू हो तो मोस्ट फ्री का जितना आप फ्री का करेंगे ना यहाँ पे वो हमें ज़्यादा बेस्ट है। मैं यहाँ पे फ्री का सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑफर फ्री पोस्टेज, ठीक है। फ्री का ये होगा कि आपको ऑर्डर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जब बंदे को यहाँ पे भी हम देखते हैं यार फ्री डिलीवरी दे रहा हो कोई, बस उसी से बाय करेंगे। वो बेशक वो प्रोडक्ट महंगी सेल कर रहा हो, लेकिन अगर वो डिलीवरी फ्री दे रहा है तो हम उससे बाय कर लेते हैं। अगर यहाँ से हमें कोई फूड रिलेटेड भी चीज़ मंगवानी है, खाने पीने वाली चीज़, तो हम ऐसे करते हैं यार फलां रेस्टोरेंट वाले अगर इतने का ऑर्डर करते हैं तो वो हमें फ्री डिलीवरी दे देंगे। तो हम 700-800 का अगर ऑर्डर करते हैं तो मोस्टली फ्री डिलीवरी दे देते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे भी कोशिश होती है कि भाई फ्री डिलीवरी वाला मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्री डिलीवरी कर दी। तो मैं एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेता हूँ। इमेजेस दी, ठीक है, टाइटल दिया, टाइटल के बाद हमने ये सेटिंग्स की कुछ, यानी ये देख लीजिएगा ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन दी, डिस्क्रिप्शन के बाद हमने प्राइस सेट की, ये देखिए जी प्राइस सेट की। प्राइस के बाद हमने अलाउ ऑफर हमने नहीं लगाया, मल्टी बाय अभी के लिए नहीं लगाई, स्केड्यूल नहीं किया हम, तो इसे अभी करेंगे। और उसके बाद पोस्टेज, और यहाँ पे हम लिख देंगे जी अपना, अगर वो 1 kg है या जितना भी, 1 kg तो नहीं है कि वॉच है यार, 1 kg तो नहीं है कि ग्राम्स में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो सकती है 100 grams में होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो बाकी ये आपने देख के लिखनी, मैं अंदाजन यहाँ पे डायमेंशंस दे रहा हूँ, ठीक है, आपने लिखनी। उसके बाद आ जाती है हमारी डोमेस्टिक पोस्टेज, चूँकि हम डोमेस्टिक तो नहीं कर, ये डोमेस्टिक पोस्टेज यहाँ पे सेट कर दी और एवरीथिंग इज डन, ठीक है। बाकी आई थिंक और कोई चीज़ नहीं है। ये पॉलिसीज कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल मैं क्रिएट करूँगा डिफ़ॉल्ट, कि आपको हर लिस्टिंग के साथ नहीं देनी पड़े, बल्कि आप एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दें, ठीक है, एक दफ़ा आप डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दें और वो खुद ही ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लग जाएं। सिर्फ आप क्या दें, प्राइस दें, आप प्राइस दें, डिस्क्रिप्शन दें, टाइटल दें और कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग करें, बाकी सारी चीज़ें खुद ही लग जाएं। ये फर्स्ट टाइम के लिए। तो प्रमोशन आगे नेक्स्ट, और अब हम करते हैं इसको लिस्ट। अब चूंकि इसका पेमेंट मेथड नहीं लगा हुआ तो ये हमें ले जाएगा पेमेंट मेथड पे। लेकिन अगर आपका पेमेंट मेथड ऑलरेडी लगा होगा, वो किस तरह लगता है एक्सटर्नल भी मैं बता दूंगा कि अगर हम यहाँ इस तरह, एक तो मेथड है कि हम लिस्ट फर्स्ट लिस्ट करेंगे तो ये हमें ऑप्शन दे देगा पेमेंट मेथड का, ठीक है, तो हम अपना पेमेंट मेथड ऐड कर पाएंगे। और दूसरा है कि हम डायरेक्ट भी अपना पेमेंट मेथड किस तरह ऐड कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना, ईबे हमेशा पासवर्ड बार बार, सिक्योरिटीज की ऐसी है कि ये बार बार लॉग इन करवाता है, ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना भाई ये पता नहीं क्यों बार बार लॉग इन करवाता है। तो अब देखें यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपना इसको वेरीफाई कर लेना है। मैं यहाँ पे नंबर भी अपना दे देता हूँ, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप है 0346701479, ठीक है। आप इस व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल टेक्स्ट में यहाँ पे कर लें, कॉल में कर लें, तो ये आपको एक सिक्योरिटी कोड देगा, आपने वो कोड पुट करना है और नेक्स्ट मूव करना है। नेक्स्ट आपने अपने प्रोफाइल के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेगा, वो दे देने आपने। ऐड योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा ऐड योर फाइनेंशियल, यानी बैंक आपने ऐड करना, बैंक की डिटेल्स देनी है और बैंक को लॉग इन कर देना। यहाँ पे आपका बैंक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी बैंक से मुराद आपका तो पेनियर होगा ना, पेनियर को अटैच करना है यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल नेक्स्ट आपने सबमिट रजिस्ट्रेशन इन्फो पे, यहाँ पे सारी जो भी चीजें जब डन हो जाएंगी उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। ये इस तरह आपका पे आउट सिस्टम जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएगा, पे आउट कहते हैं एक्चुअल में, जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करेंगे ना तो आपके ईबे जब आप अर्न करेंगे, जो आपके ईबे के अकाउंट में आएंगे एग्जैक्टली वो आपको पे आउट भी तो होने हैं, आपके अकाउंट में भी तो आने पर्सनल। तो आपका पर्सनल अकाउंट मेन के पेनियर, अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पेनियर, अगर यूके यूएस में कर रहे हैं तो वहाँ का फिजिकल चाहिए, ठीक है। तो उन अकाउंट में डायरेक्ट वो सेंड कर देता है, तो ये पे आउट सिस्टम होता है। तो इस तरह आप इसको लगाएंगे तो देन आप लिस्ट कर पाएंगे। पे आउट सिस्टम लगा होगा तो देन ही लिस्ट कर पाएंगे, ये आपने जहन में रखना है। ये पे आउट सिस्टम आप लिस्टिंग से पहले भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर फर्स्ट लिस्टिंग है तो आपको फर्स्ट लिस्टिंग के साथ भी पे आउट सिस्टम लगा सकते हैं, यानी लिस्टिंग जब भी करेंगे, अगर जब भी हम करेंगे लिस्टिंग तो पे आउट सिस्टम हमें लगाना ही पड़ेगा। विदाउट पे आउट सिस्टम लिस्टिंग नहीं होने वाली।
अब ये किस तरह होगी यहाँ से आगे, ये अगर आपको समझ नहीं आई तो मैंने ये व्हाट्सएप नंबर दे दिया है अपना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इस टाइम चूंकि अवेलेबल नहीं है कोई भी अकाउंट एक्स्ट्रा कि मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा सकूँ आपको, लेकिन आप में से अगर किसी के पास, यानी जब आप अप्लाई करें तो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, मैं ये करके भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा और आपका जिसने भी फर्स्ट में करवाना हो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, मैं उसका ये काम भी कर दूंगा और उसके इस सेटअप के ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, जो कि इसी चैनल पे वी लाइव विद सोहेल पे अवेलेबल होगी, तो आप वो भी देख पाएंगे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जैसे आप ये डन करते हैं तो आपकी लिस्ट आगे क्रिएट हो जाएगी, जैसे ये सारे पे आउट सिस्टम लगता है। लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा, सिर्फ एक ही फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट बस अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स सेंड करेंगे और लिस्ट आइटम, और आपकी आइटम लिस्ट हो जाएगी, सिंपल। आई थिंक ये आपको हेल्पफुल होगी। लेकिन मैंने बार बार कहा, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अवेलेबल है, आप मैसेज कर दीजिएगा और इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं मैसेज रिप्लाई कर दूंगा, ओके, नो इशू। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन, आपको सारी समझ आ चुकी होगी। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक वो भी बता दूंगा, अगर पे आउट नहीं लगा, यानी पे आउट सारा सिस्टम ऑलरेडी डन है, तो फिर किस तरह की शो होगी लिस्ट, मैं वो भी करके दिखा दूंगा, नो इशू। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर भी कर दें, अपने फॉलोअर्स को साथ भी शेयर कर दें। लेकिन अब अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं यार, मैं दे देता हूँ मोस्टली आफ्टर तकरीबन 1 डेज, 1 डे के अंदर अंदर आपको जो मिल जाता है रिप्लाई। आई थिंक जिसने भी देखा होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आफ्टर ईशा में मैसेज को देखता हूँ, अगर किसी का कोई कमेंट आया हो तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ मोस्टली, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, नो इशू। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।